अस्सलाम वालेकुम। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपने अवॉइड करनी है। इसकी वजह से आपका टाइम भी बचेगा और हो सकता है आपके पैसे भी सेव हो जाए। और इसमें मैं कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा जिन पे हमारा यकीन बन चुका है लेकिन असल में वो चीज़ गलत होती है। तो वो आपको मैं आज की इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और अगर आप इस चैनल में न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी नंबर वन मिस्टेक में चलते हैं। नंबर वन मिस्टेक है हमारा लाइफ टाइम एसेस। मतलब अक्सर हम अपनी प्रोडक्ट्स पे ये राइट कर देते हैं या हमने देखा होता है अक्सर लिखा हुआ कि आपको लाइफ टाइम एसेस दी जाएगी। ठीक है। तो जबकि ये चीज़ अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो लाइफ टाइम है ये किस चीज़ की लाइफ टाइम है। ये आपकी अपनी लाइफ टाइम की आप बात कर रहे हैं या आप अपने बिजनेस की लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, आप जो है उसकी लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी ये चीज़ एक क्रिएटर के साथ हो चुकी है कि उसने अपनी डिजिटल प्रोडक्ट थी वो सेल की थी और उसने वहां पे लिखा हुआ था लाइफ टाइम एसएस। लेकिन उसका पुराना बिजनेस जब बंद हो गया तो बहुत से लोग नाराज हो गए, उसको ईमेल्स आई, मैसेजेस आए। ठीक है। कि क्योंकि उनको असेस जो थी वो खत्म हो चुकी थी। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आप लाइफ टाइम असेस की जगह आप अनलिमिटेड असेस लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं कि असेस एक्टिव रहेगी जब तक आपका मतलब कि प्रोग्राम जो है वो एक्टिव रहेगा। असेस वाइल द प्रोग्राम एक्टिव। तो आप ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ताकि लोग कंफ्यूज मत हो। उसके बाद हम अपनी सेकंड मिस्टेक में चलते हैं। सेकंड मिस्टेक है कि हम अपनी जब प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते हैं ना तो हम उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रख देते हैं। ठीक हो क्या। तो आपने जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है आपने उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं रखनी बल्कि आपने उसकी प्राइस जो है वो लो प्राइस रखनी है। आप $7 रख ले, आप $10 रख ले। जब आपकी वो प्रोडक्ट जो है 20, 30 या 40 सेल आपको आ जाए तो उसके बाद जो है आप उस प्रोडक्ट को उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे एक अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है 24 घंटे में 2 दिन में इंक्रीज होने वाली है तो आप जल्दी से बाय कर लें। तो आपने ये चीज़ मिस्टेक से अवॉइड करने आपने अपनी न्यू प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं रखनी। मिस्टेक नंबर थ्री है बिल्डिंग बिफोर यू सेल। यानी कि आपने बनाने से पहले जो है उसको सेल करना है। वो कैसे, इसको कहते हैं प्री सेल। प्री सेल आप कह लें। अब ये चीज़ क्या होती है, अब इसके लिए होता है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाई जिसमें आपने 2 से 3 महीने लगा दिए, बाद में आपने उसको लॉन्च किया लेकिन लोगों ने आपसे वो चीज़ बाय नहीं की तो आप वहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिसहार्ट हो जाएंगे और हो सकता है फिर आप वो काम करना ही छोड़ दें। तो उससे अच्छा ये है कि जो सी भी आपने प्रोडक्ट बनानी है, मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई ई बुक बनानी है तो उस ई बुक का आप एक छोटा सा टॉपिक लेके आप उस पे पहले ई बुक बनाएं और उसको आप जो है लॉन्च करें। और अगर वो लोग बाय कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। या अगर आपकी रेडी ऑडियंस बनी हुई है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं फलां टॉपिक पे ई बुक बनाने लगा हूँ। ठीक है। तो क्या आप इस चीज़ में मतलब इंटरेस्टेड है। लोग पूछते हैं कि मैं ये चीज़ बनाने लगा, आपको ये चीज़ चाहिए या आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं या आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपके बनाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि वाकई ही लोग इस पे चीज़ में इंटरेस्टेड है। मतलब आपकी एक ऑडियंस बनी, आपने उससे पूछ लिया कि फलां चीज़ में किस किस को प्रॉब्लम आ रही है, लोगों ने बता दिया मुझे प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपको पता चल गया कि इस चीज़ की डिमांड है। तो अब अगर आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे और बाद में आप इजीली सेल भी कर सकते हैं, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपने 50 कैनवा के टेम्पलेट्स बनानी है तो 50 बनाने के बजाय आप 10 से 15 बना के उसको लो प्राइस में वो सेल करने की कोशिश करें। अगर आपको सेल आ जाती है तो आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट सेल होने वाली है। तो आप बाकी जो आपके टेम्पलेट्स हो गए फिर आप 50 का या 100 का बंडल बना के सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। मिस्टेक नंबर 4 है ओवर बिल्डिंग वरियर वन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लोग परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपकी सोच होती है कि वो हर चीज़ जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। उसकी ब्रांडिंग, उसके फॉन्ट्स, उसके कलर, उसका कवर, एक एक चीज़ जो होनी चाहिए अच्छा होना चाहिए। जबकि ये चीज़ गलत है। आप इसी में रह के 3 से 4 महीने या हफ्तों आप बस इसी चीज़ में लगा देते हैं कि जी मेरी चीज़ जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। जबकि आपने इस चीज़ पे नहीं पढ़ना। आपने इस चीज़ पे नहीं पढ़ना बल्कि आपने अगर 3 महीने बनाने में लगा दिए है
और जब आप लॉन्च करते हैं लोग आपसे बाय नहीं करते, वजह आपने लोगों को बताया ही नहीं होता कि मैं फलां चीज बना रहा हूँ, अवेयरनेस ही नहीं दी होती, लोगों को पता ही नहीं होता कि आप ये चीज बना रहे हैं। अगर आप कोई मूवी देखेंगे ना, मूवी लॉन्च होने से पहले ही अनाउंसमेंट आती है, उसका टीजर आता है, उसका ट्रेलर आता है, यानी कि लोगों को एक साल पहले ही पता चल चुका होता है कि ये मूवी आने वाली है। या अगर आप आईफोन की एग्जांपल ले ले, तो आईफोन ने भी जब लॉन्च होना होता है तो वो एक साल पहले ही उसके बारे में बताना शुरू कर देता है, उसका टीजर, उसका अनाउंसमेंट, उसका डेमोस। तो लोगों को पहले ही पता चल जाता है, लोगों का पहले ही जो है वो ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो आपने भी ये मिस्टेक करने से मतलब के प्रोफेशन की तरफ नहीं जाना, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। ठीक हो गया। मिस्टेक नंबर 5 है सेलिंग फीचर नॉट रिजल्ट, यानी कि आप जो है फीचर सेल करते हैं, आप उसका रिजल्ट जो आउटकम है वो सेल नहीं करते, जबकि आपने यही गलती आप करते हो। आप मतलब अगर आपने कोई कोर्स सेल करना है तो आप ये कहते हो जी आपको इसमें 30 घंटे का कंटेंट मिलेगा, लोगों को ये नहीं चाहिए। ठीक है, लोगों को चाहिए कि उसका आउटकम क्या आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने यूट्यूब का कोई कोर्स बनाया है तो लोग चाहते हैं कि उनका जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो कैसे होगा, ठीक है, वो उससे इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, लोगों को ये चाहिए। लोगों को स्किल चाहिए, लोगों को ये नहीं चाहिए कि आपने कितने घंटे का कंटेंट बनाया है। तो आपने इस चीज पे जो है ध्यान से सेल करना है, आपने फीचर्स पे फोकस नहीं करना बल्कि आपने रिजल्ट पे फोकस करना है। ठीक हो गया। लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन बाय करते हैं, लोग फीचर्स बाय नहीं करते। तो आपने इस चीज पे फोकस रखना है कि आप क्या सेल कर रहे हैं। आप अक्सर पोस्ट देखेंगे तो लोग अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स ही बता रहे होंगे, जबकि आपने उनको आउटकम्स बताने हैं कि उनको आपकी प्रोडक्ट से मिलेगा क्या। ठीक है, तो आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। ओके, अब मैं कुछ बातें आपको बताने लगूँ जिन पे हमारा यकीन बना हुआ है। मतलब अक्सर लोगों का ये यकीन होता है कि मुझे बिग ऑडियंस चाहिए, तभी मेरी जो है प्रोडक्ट सेल होगी। अगर मेरे पास बड़ी ऑडियंस ही नहीं है तो मेरी प्रोडक्ट जो है सेल नहीं हो सकती, जबकि ये चीज़ गलत है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास 100 फॉलोअर्स है, जिनके पास 50 ऑडियंस है, और उन्होंने उनसे भी सेल जो है जनरेट की हुई है। तो आपने प्रोडक्ट बनानी है, और साथ साथ जब आप अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे तो साथ साथ ही आप अपनी ऑडियंस जो है वो बिल्ड करना शुरू कर दे। तो अगर आपके ये माइंड में बैठा हुआ है कि ऑडियंस होगी तो ही सेल होगा, तो ऐसा नहीं है। आपके ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो उनके पास ऑडियंस है लेकिन वो कुछ भी सेल नहीं कर रहे, उनको सेल करना नहीं आता। ठीक है, तो आप अपनी साथ साथ ऑडियंस बनाए, साथ साथ जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट बनाए। तो ये यकीन आपने बिल्कुल भी इस चीज पे नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट यकीन जो अक्सर लोग करते हैं कि जो बिग क्रिएटर होते हैं वो ही ज्यादा पैसे कमाते हैं, जबकि ये चीज भी गलत है। आपको मैं ऐसे बहुत सारे पेज बता सकता हूँ जो मैंने अभी बात की है कि उनके मिलियंस पे फॉलोअर्स है लेकिन वो कोई भी सेल जो है वो जनरेट नहीं कर पाते। और मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी ऑडियंस बहुत छोटी है लेकिन उन्होंने 5 फिगर 6 फिगर में इनकम जनरेट की हुई है। क्यों? क्योंकि नंबर जो है वो मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि जो आपकी जितनी भी ऑडियंस है, चाहे 50 लोगों की ऑडियंस है, अगर वो आप पे ट्रस्ट करते हैं तो वो आपसे बाय करेंगे। तो अगर मिसाल के तौर पर आपके पास 5,000 ऑडियंस है लेकिन 5,000 आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। आपने कभी भी नंबर्स पे नहीं जाना। अगर 50 लोग भी आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपके प्रोडक्ट बाय करेंगे, अगर 1,000 लोग भी हैं आपके पास, तो आपके पास 1,000 लोग बहुत ज्यादा है आपके पास। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिनट जो अक्सर लोगों का यकीन होता है कि हमें 300 प्रोडक्ट्स चाहिए, यानी कि जितनी ज्यादा हमारी प्रोडक्ट होगी उतनी ज्यादा हमें सेल आएगी, जबकि ये चीज भी गलत है। ठीक है। आप मतलब अक्सर आपने क्वांटिटी में नहीं जाना बल्कि आपने क्वालिटी पे जाना है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है जो प्रॉब्लम को आपकी किसी ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, तो लोग वो चीज को बाय करेंगे। ठीक हो गया। मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी 13 प्रोडक्ट्स है, और मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास एक ही प्रोडक्ट है। मैं आपको चाहे तो लाइव एग्जांपल भी दे सकते हो, जो अभी तक 2 सालों से एक ही प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, और उसी से उन्होंने 6 फिगर में, यानी कि 6 फिगर्स में इनकम जनरेट की है, मिलियन ऑफ डॉलर्स अर्न की है।
ठीक है, तो ये चीज अगर आपका यकीन है तो इस चीज को भी आप दूर कर दे। लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे डेंजरस भी है, वो इस वजह से हमारी सोच होती है कि जब तक मैं पैसे कमाऊंगा नहीं मैं इन्वेस्ट कैसे करूँगा। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए कि अगर आपने फ्री में ही करना है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, फ्री में है, तो अभी तक आपने उससे क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि अगर आपने करना होता ना तो आप पहले ही कर चुके होते। आप बस जो है फ्री कंटेंट जो है वो कंज्यूम करते हो, आप उसको एक्शन में नहीं लेते। आप एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट देखते हो, या अगर आप गलती से अगर आपने कोई अच्छा कंटेंट देख भी लिया है, आपने कुछ सीख भी लिया है, तो आप उसको एक्शन में नहीं करते। लेकिन जब आप किसी चीज पे इन्वेस्ट करते हो, अब इन्वेस्ट वो चाहे पैसा है वो टाइम है, तो आप उसमें एक सीरियस हो जाते हो, यार अब इसमें पैसा लगा है, अब इस पे मेरा टाइम लगा है, तो मैंने इसको करना है। तो इस वजह से अगर आपको आपको प्रॉब्लम है कि आप फ्री में नहीं कर पाते, आपको एक प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, तो आप जरूर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर करो, आप मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो, अपने बिजनेस पे करो, आपने सीखना है तो आप कोर्स लो। अक्सर लोगों को कोर्स में प्रॉब्लम होती है, कोर्स का अब जो कोर्स में हो सकता है वो आपको फ्री में यूट्यूब पे भी मिल जाए, लेकिन कोर्स का जो सबसे मेन चीज होती है ना वो सपोर्ट होती है, कि जो गलतियां आपने जो आपके मेंटोरशिप ने जो आपका सर होता है सीनियर होता है उसने की होती है वो आपको नहीं कर पाता, आपको नहीं करने देता, उससे आपका टाइम भी बचता है, आपके पैसे भी बचते हैं। तो आपने इस चीज पे भी अगर आपका ये माइंड है कि जब तक मैं पैसे कमाऊंगा नहीं तब तक इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो इस चीज से आप बाहर आ जाए। ठीक है, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिग्री पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिग्री आपको मिलती है, फिर आपको आगे जॉब मिलती है, यानी कि रिजल्ट आपको बाद में मिलती है, पहले आप इन्वेस्ट करते हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपका कहीं क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।